मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो नए दर्शक जुड़े उनका बार बार मैसेज आता है कि हमें रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी दीजिए। कोई कहता है कि मैंने रुद्राक्ष पहन करके नॉनवेज खा लिया, कोई कहता है कि मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैंने रुद्राक्ष धारण किया था और मैंने आज स्त्री प्रसंग कर लिया। तो बहुत सारे जानकारियाँ लोगों को चाहिए। हालांकि रुद्राक्ष से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियाँ हैं वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने टीवी शोज़ के माध्यम से दे चुका हूँ। करियर के हिसाब से कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किस राशि वाले को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब मैंने जानकारी दी है। लेकिन फिर भी नए लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उनके मन में कुछ ना कुछ जो है शंकाएं रह जाती हैं। तो आज हम लोग रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधा, व्यवधान, जीवन में होने वाले अमंगल से आपको रुद्राक्ष बचा सकता है। लेकिन आपको रुद्राक्ष के नियमों का भी धारण करना होगा। जो भी नियम शास्त्रों में बताए गए उनका पालन अगर आप करते हैं, तो अगर आप नियम पालन करके रुद्राक्ष धारण करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये जानकारी। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का महत्व बहुत है। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर प्रकार की हानिकारक ऊर्जा से बचा सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं है, बल्कि सांसारिक जीवन में रह रहे लोगों के लिए भी इसका लाभ बहुत होता है। जो गृहस्थ लोग होते हैं, अगर सही तरीके से इसका पालन करेंगे तो उनको भी फायदा अच्छा मिल सकता है। तो आज हम लोग इसी तरीके से इसी विषय में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार इंसानी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक हो सकता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की विशेषता यह है कि इसमें एक खास तरीके की शुभ ऊर्जा का स्पंदन होता है, यानी एक पॉजिटिव वाइब्स इसमें से निकलती हैं, जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक, आपके चारों तरफ जो है एक शुभ ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे बाहरी अशुभ ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। रुद्राक्ष एक खास तरीके के पेड़ का बीज है। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासतौर पर हिमालय और पश्चिमी घाट सहित कुछ और जगहों पर भी पाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल भारतीय रेल की पटरी बनाने में होने की वजह से आज देश में बहुत कम रुद्राक्ष के पेड़ बचे हैं और अब हमारे देश में ज़्यादातर रुद्राक्ष नेपाल, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लाए जाते हैं। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें अनोखे तरीके का एक स्पंदन है, यानी एक पॉजिटिव वाइब्स इसमें होती है, जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक खास सुरक्षा का घेरा बनाती है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा करने की वजह से अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ खास जगहों पर आपको फ़ौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है कि जहां बहुत थके होने के बावजूद भी आपको अच्छी सी नींद नहीं आती, सुखद नींद आप नहीं पाते हैं। रुद्राक्ष को पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर अगर आप पकड़ करके धागे से रखेंगे तो वो खुद ब खुद घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा। कई बार वो क्लॉकवाइज घूमता है, कई बार वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब घड़ी की दिशा में घूमने लगे, यानी जब क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पानी पीने लायक है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, पानी जहरीला हुआ, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो पानी पीने लायक नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास का माहौल, आपकी ऊर्जा जो है वो ठीक नहीं हुई, तो वहाँ पर वो रुद्राक्ष जो है आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको उससे पता लग जाएगा। ऐसी जगह पे आपको फिर नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए बदली हुई जगह और बदली हुई स्थितियां जो हैं उनको तकलीफ दे सकती हैं। उनका ये भी एक मानना था कि एक स्थान पर कभी दोबारा नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वे हमेशा रुद्राक्ष पहन करके रखते थे। आज के दौर में भी लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं और कई अलग अलग जगहों पर खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं। जब कोई इंसान लगातार यात्रा में रहता है या अपनी जगह बदलता रहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा सहायक हो जाता है। रुद्राक्ष जो है नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए एक असरदार कवच की तरह काम करता है।
कुछ लोग नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग विज्ञान है। अथर्ववेद में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ऊर्जा को अपने फायदे और दूसरों के अहित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर कोई इंसान इस विद्या में महारत हासिल कर ले, जिसे हम तंत्र मंत्र कहते हैं, तो वह अपनी शक्ति के प्रयोग से दूसरों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने में सिद्ध हो सकता है, सफल हो सकता है। यहां तक कि दूसरे की मृत्यु भी हो सकती है, जिसे मारण का प्रयोग कहा जाता है। तो इस तरीके की किसी भी परिस्थिति में, यानी तंत्र मंत्र से बचाव के लिए भी रुद्राक्ष जो है बहुत ही कारगर एक माध्यम सिद्ध होता है लोगों के लिए, अगर आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो। आपको शायद ऐसा लगता हो कि कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जानबूझ करके ही आपको लक्ष्य बना करके आपके ऊपर हमला करे। मान लीजिए आपके आसपास बैठे हुए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन वह आदमी उस ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील ना हो। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर किसी के लिए यह अच्छा माना जाता है। ये सेहत और सुख की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है। इसको धारण करने से ब्लड प्रेशर आपका जो है वो कंट्रोल रहता है। आपका नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र जो है वो स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहता है और शांत रहता है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर पांचमुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, आपके आसपास है, और उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हो रहा है और आपने इस तरीके की कोई चीज़ धारण नहीं की है, तो काफ़ी हद तक इसकी संभावना होती है कि उसके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया गया वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपको प्रभावित कर दे। ये ठीक वैसे ही होता है कि जैसे किसी सड़क पर दो लोग एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं, लेकिन गोली गलती से आपको जा लगे। भले ही गोली आप पर ना चलाई गई हो, फिर भी आप जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि आप गलत वक्त पर गलत जगह पे मौजूद थे। हालांकि इस सबसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष ऐसी किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा जो है, सुरक्षा जो है, वह सदैव करता है। एक योग्य गुरु एक ही रुद्राक्ष को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से जागृत कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। परिवार में रहने वाले लोगों के लिए रुद्राक्ष अलग तरीके से प्रतिष्ठित किए जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं तो आपके लिए रुद्राक्ष को दूसरे तरीके से ऊर्जित किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, जिसे प्रतिष्ठित करना कहते हैं, वो किया जाएगा। एक रुद्राक्ष संसारिक जीवन में रह रहे लोगों को कोई भी मतलब जो बहुत एक्टिव रुद्राक्ष हो, जिसको बहुत तरीके से प्रतिष्ठित किया गया हो, सांसारिक जीवन में रह रहे लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। यानी जो गृहस्थ लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, उनको धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण सबसे ज़्यादा ये होता है क्योंकि आप रुद्राक्ष के नियमों का फिर पालन नहीं कर पाते, जिसकी बात हम लोगों ने शुरुआत में की थी। कई बार मैंने बताया इसीलिए कि कई बार लोगों का मैसेज आता है, मेल आता है, या जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो कहते हैं कि मैंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, मैंने एक मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है और मैंने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन कर लिया। तो ऐसे लोगों को फिर जब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फिर आपको रुद्राक्ष धारण करने से बचना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो फिर उसके नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। इसमें कहीं कोई इग्नोरेंस की कोई जगह नहीं है कि हमने धारण कर लिया, अरे चलो कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई। लोग मैसेज करते हैं कि आज मैंने रुद्राक्ष धारण करके नॉनवेज खा लिया, तो ये सब सारी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। रुद्राक्ष जो हैं कई प्रकार के होते हैं। एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग कारणों से धारण किया जाता है। इसलिए बस किसी भी दुकान से कोई भी रुद्राक्ष खरीद करके पहन लेना उचित नहीं होता। हालांकि 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। ये किसी भी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए हर प्रकार से अच्छा होता है, और सुख की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आपको स्ट्रेस फ्री, तनाव फ्री ये रखता है, तनाव मुक्त रखता है। अब बात आती है कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। रुद्राक्ष हमेशा उन्हीं लोगों से संबंधित रहा है जिन्होंने इसे अपने पावन कर्तव्य के तौर पर अपनाया है, धारण किया है। परंपरागत तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी वे सिर्फ रुद्राक्ष का ही काम करते रहे हैं। हालांकि ये उनकी रोजी रोटी का भी साधन रहा है, लेकिन मूल रूप से ये उनके लिए परमार्थ का काम ही था। जैसे जैसे रुद्राक्ष की मांग बढ़ने लगी, इसने व्यवसाय का रूप ले लिया। आज भारत में एक और बीज मिलता है जिसे भद्राक्ष कहते हैं, और जो बहुत ही जहरीला होता है। भद्राक्ष का पेड़ उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्र में बहुतायत में मिलता है, जो भी तराई के क्षेत्र हैं। पहली नज़र में अगर आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल रुद्राक्ष लगेगा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर क्या है।
जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपका ऑरा जो है वो शुद्ध होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो उसको क्लीन करता है, आपके प्रभामंडल को, ऑरा को वो साफ करता है अगर कोई नेगेटिविटी उसमें हुई तो। रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों को देख करके आप अंतर भी नहीं बता सकते। अगर आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो अपनी हथेलियों में लेने से आप दोनों का अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। चूंकि ये बीज जहरीला होता है इसलिए इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद बहुत सी जगहों पर इसे रुद्राक्ष बोल करके बेचा जाता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने इस पर एक लाइव सेशन भी किया था। मुझसे लोगों ने पूछा कि रुद्राक्ष को कैसे हमें धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की पहचान क्या है। तो दूसरा, आजकल तो रुद्राक्ष के नाम पर भद्राक्ष बेचते हैं, और आजकल आर्टिफिशियल रुद्राक्ष जो है वो एकदम डुप्लीकेसी इतनी परफेक्ट है चाइना वगैरह की कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये रुद्राक्ष है या कोई और किसी लकड़ी का कटिंग करके गोल सा बना देते हैं। और मेरे जानने वाले जो लोग रुद्राक्ष वगैरह बेचते हैं उन्होंने बताया कि बेर जो फल होता है, बेर की बीज को तराश करके रुद्राक्ष आजकल डुप्लीकेट बहुत बन रहे हैं, उसकी मालाएं बाजार में उपलब्ध हैं। तभी लोग कहते हैं कि हमने रुद्राक्ष धारण किया और हमें फ़ायदा नहीं मिला। और आजकल आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष भी बहुत बहुतायत में मिल जाएंगे। वो इंटरनेट पर बिक रहे हैं 2000 रुपये में, 2100 रुपये में, 1100 रुपये में। जो असली ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत रेयर होता है और उसकी कीमत मतलब लाखों में है। जो मैंने जाना है 3-3.5 लाख रुपए से असली एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत शुरू होती है। तो जो इंटरनेट पर मिल रहे हैं वो सब फर्जी हैं, सब नकली हैं। और ये शास्त्रों में कहा गया कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं शिव के समान हो जाता है। आज आपको हर दूसरा आदमी मिल जाएगा जो काजू की डिज़ाइन का एक मुखी रुद्राक्ष गोल्ड लॉकेट में बना करके, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे देख करके हंसी आती है कि इनको मूर्ख बना करके बेच दिया गया है और एक मुखी रुद्राक्ष पहन करके भी ये परेशान घूम रहे हैं और बहुत गर्व से दिखाते हैं कि ये देखिए इतना बड़ा एक मुखी रुद्राक्ष मैंने सोने में बनवा करके गोल्ड चेन में धारण किया है। तो वो उनके लिए एक घमंड का, अहंकार का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर वो कहीं भी स्पिरिचुअल बेस कहीं भी उसका नहीं है। वो रुद्राक्ष फर्जी है। और अगर आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष होता तो आप अपने जीवन में परेशान नहीं होते, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होते। और अगर शास्त्र ने कहा कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं शिव के समान हो जाता है तो फिर उसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पास हर तरीके का सामर्थ्य उसको धारण करने के बाद होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। तो आपको रुद्राक्ष ऐसे ही जगह से लेना चाहिए। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप सजेस्ट कर दीजिए हम कहाँ से खरीदें। मैं ऐसी कोई जगह कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनलिटी के नाम पर आज कुछ है ही नहीं। आप किसी को ट्रस्ट कर ही नहीं सकते कि कितना ओरिजिनल रुद्राक्ष कौन बेच रहा है। तो जिससे भी आप जेम स्टोन्स वगैरह लेते हो, अगर कोई विश्वास का व्यक्ति हो तो उससे आपको रुद्राक्ष खरीदना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहते हैं, हर प्रकार की सफलता, पारिवारिक सुख और शांति चाहते हैं, तो इसमें रुद्राक्ष आपकी सहायता अवश्य कर सकता है, लेकिन वो सही होना चाहिए, असली होना चाहिए। जब कोई इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है और हर तरीके के उपाय अपनाने को वो आतुर होता है। ऐसे में रुद्राक्ष निश्चित तौर पर आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक महत्वपूर्ण साधन आपकी सफलता के लिए वो सिद्ध हो सकता है, आपके साधना मार्ग को पूरा करने का हो सकता है। लेकिन उसमें आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो सही हो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि जो जानकारियां आपको मेरे चैनल पर प्राप्त होती हैं ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें।
9818300146, ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।